इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाल को दिखाया जिसके सामने एक पोर्टल खुल रहा होता है और उसी के अंदर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एंजल्स होते हैं। तभी हमें पोर्टल के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि आपने कहा कि हमारी और भी से फोर्सेस कहीं और से आ रही हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैंने आपको पूरा फ्लैट करने के लिए बोला था, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा कर फिर उसे वहीं पर उतना ही छोड़ दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन एंजल्स की इस तरह की बातों सुनकर बोलता है कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने ऐसा करने के लिए गेरियन ने बोला था, और गेरियन शायद किसी एंजल्स का नाम होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पहले मुझे उन एंजल्स को देख लेना चाहिए कि वो एंजल्स हैं कि नहीं। तभी उन्होंने हमें एंजल्स की आवाज़ फिर सुनाई देती है जिनमें से कोई बोलता है क्या आपको फ्लैट करने का मतलब खोदना होता है। मैंने ऐसा कब कहा कि फ्लैट करने का मतलब खोदना ही होता है। तभी हमें उन एंजल्स को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर खोद रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एंजल बोलता है कि यह ज़मीन तो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तभी दूसरा एंजल बोलता है क्या यह हुआ फावड़ा नहीं है जिसे जिसे तुमने पकड़ रखा है, क्या वह ज़्यादा हार्ड है। तभी उनमें से कोई एंजल बोलता है ज़रा थोड़ा सा रुको। इसके बाद हमें इन एंजल्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ अलग ही तरह के लग रहे होते हैं। तभी उन एंजल्स की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर देखते हुए बोलते हैं आखिर एक ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो बोलते हैं यह बच्चा कुछ समय से हमें ही देखे जा रहा है, वैसे भी ये हमारे भाइयों की तुलना में उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तभी उनमें से एक एंजल दूसरे एंजल को भड़कते हुए बोलता है कि तभी वो एंजल बोलता है कि आखिर तुमने खोदना क्यों बंद किया, उस बच्चे में ऐसा क्या कि तुमने अपने फावड़े को चलाना ही बंद कर दिया। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उनके अंदर नहीं बल्कि वो लोग एक पोर्टल से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन सबको इस तरह काम करते देखकर बोलता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तभी उनमें से एक एंजल बोलता है नहीं, इस ज़मीन को खोदना बंद करो, अब इसे फ्लैट करने की कोशिश करो। और भाई हमें इसके बाद एक और चीज़ पता चलती है कि इन एंजल्स के पास हम हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया की तरह ही इनके पास एक हाई टेक ट्रक है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूसरे एंजल से बोलता है कि मिस्टर, होली मड से बनी ब्रिक्स यहाँ पे है, इसे उठाओ और नीचे ले चलो। तभी हमारा उनमें से एक एंजल बोलता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी होली मड ब्रिक्स हैं, इन्हें भी ले चलो। तभी हमें वहाँ पे एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि दूसरे एंजल को बोलती है आखिर तुम वहाँ पर खड़े हो कह कर क्यों खा रहे हो, यहाँ आओ हमारा काम में मदद करो। तभी वो एंजल बोलता है तुम तो ड्राइवर हो ना, तो तुम अपने ड्राइवरी का काम करो, मुझे क्यों तंग कर रही हो। और साथ ही में ये भी बोलता है कि ना मैं कोई सोल्जर हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी एनर्जी को ड्राइविंग करने के लिए सेव कर के रखो। और ये सब चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल की दूसरी तरफ से देख रहा होता है। तब तभी हमें उन एंजल्स में से एक बड़े एंजल को दिखाया जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग अपने सीनियर्स को काम करते देखकर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी मेरी मदद करो इन सब काम को करने में। और वह यह सब बहुत तेज़ी और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहा होता है। तभी एंजल्स की यह बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा जोश में हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम भी जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि हम अपने काम को कंप्लीट कर सकें। और शायद यहाँ पर इनके बीच किसी और एंजल्स के बीच वॉर होने वाले और लोग ये इस वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनमें से कोई एंजल बोलता है कि अभी तक हमारे खाने की सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँची है। तभी हमें एक एंजल को वो दिखाया जाता है जो कि दूसरे एंजल से बोलता है कि अभी हमारी जो सप्लाई व्हीकल्स हैं वो अभी अपनी कार की मरम्मत कर रहे हैं, आप बस वेट के लिए वो लोग जल्दी आ रहे होंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उनको इस तरह से काम करते देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंजल्स के बारे में सोचते ही सोचता है कि एंजल को ऐसा माना जाता है कि वो एक प्रकार की सेना होती है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उनके पास एक आर्चरी की मिलिट्री होती है जो कि कमांड करने पर कहीं अटैक करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम की दुनिया के बारे में सोचता है कि इस गेम की दुनिया के अपने ही नियम हैं और ये अपने रूल्स का ही पालन करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन एंजल्स को देखते हुए सोचता है कि मुझे ब्लेसिंग के लिए कम से कम एक हाइजर रैंक वाले
एंजल की ब्लेसिंग चाहिए जिससे मुझे मेरी पावर ज़्यादा बढ़ सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पता है कि आखिर इनकी ब्लेसिंग पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। और हम भाई हमारा मेन कैरेक्टर उनके सामने ही वहाँ पर बहुत सारा खाना निकाल कर खाने लगता है और बोलता है थैंक यू फॉर द फूड, यानी आपके लिए उस खाने के लिए धन्यवाद। और भाई उन्हें ये चिढ़ा रहा होता है, एक तरह से वो उनके मन में लालच दे रहा होता है खाने का। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है, वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस तरह खा रहा है, और उन्हें ज़रूर चाहिए होगा तो वो मुझसे ज़रूर मांगेंगे। तभी हमें उन एंजल्स दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह उनके सामने खाना खाने देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एंजल दूसरे एंजल को बोलता है आखिर तुम क्या देख रहे हो, अभी तुमने जितनी ब्रिक्स उतारने के लिए बोली थी अभी तक तुमने उतनी ब्रिक्स नहीं उतारी है, जल्दी से अपने काम को करो। और लिटरली भाई ये लोग एंजल होकर अपना काम अपने हाथों से कर रहे थे। और तभी वो एंजल बोलता है जल्दी जल्दी सभी ब्रिक्स को यहाँ से हटाओ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन एंजल्स से बोलता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंजल से बोलता है कि मिस्टर एंजल प्लीज़ आप लोग खाना खा लीजिए, नहीं तो आप अपना खाना नहीं खाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और अपने आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंजल की ऑफरिंग द्वारा उन्हें बहुत सारा खाना ट्रांसफ़र कर देता है और वो लोग भी इस खाने को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक हाई रैंक वाला एंजल हमारे मेन कैरेक्टर देखते हुए बोलता है कि यह आदमी सच में बहुत ही ज़्यादा सही है। तभी वो सबसे आपसे बोलता है कि सब लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।